हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 19। So in problem 19 you can see, so data given is the assets of Moon Limited consist of fixed assets and current assets, while its current liabilities comprise bank credit and creditors in the ratio 2:1। तो एसेट्स में हमारी दो चीज़ें हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें दो आइटम्स हैं, बैंक क्रेडिट जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, उसकी रेशो दी है 2:1। So you are required to prepare a balance sheet of a company as on 31st March with the help of following information। तो कुछ हमें डाटा दिया है तो उससे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। शेयर कैपिटल इज गिवन, वर्किंग कैपिटल आपको दिया है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो इज गिवन 25%, इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ्स, करंट रेशो इज गिवन, क्विक रेशो इज गिवन, रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश 4 टाइम्स। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट रेशो दी है, करंट लाइबिलिटीज़, इसके थ्रू करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स आ जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी आपकी, एंड देन वी कैन कैलकुलेट इजीली व्हाट इज द स्टॉक, एंड स्टॉक टर्नओवर से आपकी COGS आ जाएगी, कलेक्शन पीरियड दिया है। तो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन वर्किंग कैपिटल। So let us start. First of all, we are given working capital. So this amount is given to be rupees 150 lakhs. तो रुपीज आपके लैक्स में चल रही हैं। तो जिसमें नहीं 150 विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। फिर आप देखिए, फिर आपको दी है करंट रेशो 1.5। So then you write current ratio, which is a ratio of current assets to current liabilities. This is 1.5। तो इससे CA की वैल्यू आ जाएगी आपकी, करंट एसेट्स आर इक्वल टू 1.5 CL। देखिए आप वर्किंग कैपिटल की इक्वेशन लेते हैं, इसमें CA की वैल्यू पुट कर रखे हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वैल्यू CA इज 1.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 150। तो 1.5 माइनस 0.5 CL इज इक्वल टू 150। तो इससे करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी आपकी 150 डिवाइडेड बाई 0.5, तो दिस इज कमिंग 300 लैक्स। तो इसको पुट कर रखे हैं इस इक्वेशन में, तो इससे करंट एसेट्स आ जाएंगी, जिसे वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी 300 प्लस 450। फिर आपके पास सेकंड रेशो आपको भी है क्विक रेशो। सो क्विक रेशो इज रेशो ऑफ क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसे 0.8। तो करंट लाइबिलिटीज आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं, तो इससे आपकी क्विक एसेट्स आ जाएंगी। जिसे ये करंट लाइबिलिटी 300 इंटू 0.8 विच इज 240। तो करंट एसेट्स आपकी हैं 450, क्विक एसेट्स हैं 240। तो डिफरेंस आ जाएगा आपका स्टॉक।
So what is the stock which also means inventory? So is equal to current assets minus quick assets. करंट कैसेस आपकी 450, क्विक एसेस आर 240, 210 रुपीज़ आपके लैक्स में चल रही है। सो नाउ लेके सी, अब स्टॉक आ गया, फिर आपको ये स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक। सो दिस रेशो इज गिवन टू बी 5 टाइम्स स्टॉक यू हैव, इससे आपकी COGS आ जाएगी। स्टॉक ही 210 इंटू 5, 1050। फिर आपको कुछ GP रेशो दी है, ग्रोस मार्जिन है 25%, ग्रोस प्रॉफिट रेशो इसी के 25%, GP रेशो होती है सेल्स के बेस पर, इट मीन 25% ऑफ सेल, तो बैलेंस रहेगी आपकी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो, इट मीन दिस इज 100 माइनस 25%, 75% ऑफ सेल। तो इट मीन जो COGS आपने कैलकुलेट किया है 1050, ये रिप्रेजेंट करके 75% ऑफ सेल, उससे सेल्स आ जाएंगी आपकी। इट मीन्स वट विल बी फार्मूला ऑफ दिस COGS रेशो का जो फार्मूला होता है आपका, जिस इज इक्वल टू COGS अपॉन सेल्स इंटू 100, तो इससे आपकी सेल्स आ जाएंगी। COGS इज 1050, रेशो है आपकी 75%। सो वी आर गेटिंग सेल्स 1050 डिवाइडेड बाई 75%, 1400 आपकी सेल्स है। देखो फिर आपको मेंशन दिया है एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ्स, उससे ग्रेटर्स आ जाएंगे आपके। यू अप्लाई फार्मूला एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो इसका फार्मूला आपको दिया है 1.5 मंथ्स, इसका फार्मूला होता है 12 मंथ्स अपॉन सेल्स, तो हम डिवाइड करते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो से, बोलते हैं सेल अपॉन डेटर, सो इनटू डेटर्स इज इक्वल टू 1.5 मंथ, तो उससे आपके डेटर्स से कैलकुलेट हो जाएंगे। डेटर्स आर सेल्स 1400 इंटू 1.5, टोटल मंथ्स आर 12, तो इंटू 1.5 अपॉन 12, 175 इज अवर डेटर्स। तो अभी देखो आपने करंट एसेट्स कैलकुलेट की थी, जिस वैल्यू 450, क्विक एसेट्स आपने कैलकुलेट की थी जिस वैल्यू 240, बैलेंस आपका स्टॉक था, क्विक एसेट्स में आपके डेटर्स आ गए हैं 175, इसमें बैलेंस आपका रह गया कैश एंड बैंक बैलेंस, ये क्विक माइनस डेटर्स, 240 माइनस 175, 65। तो अब आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो शेयर कैपिटल आपको दिया है, और अब एक रेशो आपके पास है रिजर्व इन सरप्लस टू बैंक एंड कैश 4 टाइम्स। नेक्स्ट रेशो इज रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश, जिसे जो 4 टाइम, तो उससे रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। बैंक एंड कैश का बैलेंस है 65 इंटू 4, तो जिसे जो 260। तो बैलेंस शीट में देखो शेयर कैपिटल है आपके पास, रिजर्व एंड सरप्लस है, और कोई लोन हमें मेंशन नहीं किया है, तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो लेके सी बैलेंस शीट, इसमें आप देखिए लाइबिलिटी साइड में आपके पास आएगा शेयर कैपिटल, रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं आपके, तो हमें शेयर कैपिटल मेंशन किया है 575, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस विच वी हैव कैलकुलेटेड 260, और उसमें देखो कोई लॉन्ग टर्म डेट मेंशन नहीं किया है, करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट की थी, तो दिस वाज कमिंग टू बी 300। यहाँ पर आ जाएंगी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। इसका ब्रेकअप है स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। स्टॉक देखो आपने कैलकुलेट किया था, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, जिसे 210, देन डेटर्स आर 175, कैश इज 65।
नाउ यू कैन कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स आपकी आ जाएंगी बैलेंस शीट फिगर। अप्लाई इक्वेशन टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो टोटल लायबिलिटीज 35 1135। तो 1135 में से अब आप माइनस करिए करंट एसेट्स, दैट विल बी फिक्स्ड एसेट्स। सो 1135 माइनस 450 दिस इज 685। तो किसी अवर बैलेंस शीट। सो नॉर्मल क्वेश्चन का आप समझ कर नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 20। So in this question data given is Sun Limited provides of following information for the year ending 31st March. Equity share capital is given rupee 2500, closing stock is rupees 600, net profit on sale is 20%, stock turnover ratio is 5 times, GP ratio is 25%, net profit to capital is 1/4. So you are required to prepare trading and P&L account for the year ending 31st March. तो आपको ट्रेडिंग P&L बनाने हैं। तो उसमें देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशो आपको दे रखी है, अमाउंट आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स की गिवन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल आपको मेंशन किया है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उससे आपका नेट प्रॉफिट टू कैपिटल की रेशो है, नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यू कैन राइट इक्विटी शेयर कैपिटल दिस इज गिवन रुपीज 2500। So then you are given ratio net profit to capital. Net profit divided by capital. So this is equal to 1/4. तो इट मीन्स जो नेट प्रॉफिट है जैसे 1/4 ऑफ कैपिटल, यहाँ से अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो वी गेट नेट प्रॉफिट कैपिटल इज 2500 इंटू 1/4 625। फिर आपको दिया नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो जिसे गिवन 20%, तो उससे सेल्स आ जाएंगी आपकी। सेल्स आर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 20% जो इसकी रेशो है। नेट प्रॉफिट है आपका 625 डिवाइडेड बाय 20%। सो वी आर गेटिंग सेल्स 3125। तो सेल्स में से अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे, जीपी आ जाएगा। जीपी आपको मेंशन किया है 25%, तो वट इज जीपी इज 25% ऑफ नेचुरली जो सेल्स हैं आपकी 3125। सो इनको 25% 781। बैलेंस है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज 2343.75। फिर आपको दिया स्टॉक टर्नओवर रेशो। सो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इट मीन देयर मस्ट बी सम ओपनिंग स्टॉक। सो दिस इज गिवन को बी अवर 5 टाइम्स, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका। एवरेज स्टॉक ये COGS 2343.75 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशो। सो एवरेज स्टॉक ही 468.75। तो एवरेज का फार्मूला अप्लाई करके हैं, ओपनिंग मिसिंग है आपका प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज। तो बट विल बी ओपनिंग स्टॉक, तो दिस इंटू 2 जैसे 937 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 600, इट मीन्स ओपनिंग आ गया आपका 337.50। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो यूज हो गई, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स। अब आप बना सकते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सो नाउ लेट अस सी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो फॉर्मूला है नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेज, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आपको मेंशन नहीं किए, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए सेल्स है आपके पास 3125,
क्लोजिंग स्टॉक is given 600, ओपनिंग स्टॉक है ये 337.5, सेल्स के ऊपर आपने जीपी कैलकुलेट किया था 2 जीपी, सो ग्रोस प्रॉफिट 620, ग्रोस प्रॉफिट है ये 781.25, देखिए 25% ऑफ सेल। बैलेंस आपकी परचेज आ जाएंगी, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो दिस इज 3725, 3725 माइनस 337.5 माइनस 781.25, सो परचेज आर 2606.25। फिर आपके पास है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो गिवन टू बी 625, देन यू प्रिपेयर P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 625, जीपी आपका कैलकुलेट हो गया है, बैलेंस विल बी एक्सपेंसेज, तो वी हैव जीपी 781, तो बाय ग्रोस प्रॉफिट 781.25 और नेट प्रॉफिट भी है, इसमें बैलेंस है आपके एक्सपेंसेज। So this will be our trading and P&L account. Our expenses are coming 781.25 minus 625. This is 156.25. So this is an easy question but different type of question. So next let us say problem 21. इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको रखा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म। So stock turnover ratio based on cost of goods sold 7 times, ratio GP to sales 25%, sales to fixed assets 2 times, average debt collection period 1.5 months, current ratio 2 times, liquidity ratio 1.25, working capital is given ₹8,000। देखो करंट रेशो भी है, लिक्विड रेशो है, वर्किंग कैपिटल है, तो इसी से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। नेट वर्क टू फिक्स जैसे 0.9 टाइम्स, रिजर्वेंट सरप्लस टू कैपिटल 0.25, लॉन्ग टर्म डेट नील, तो ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। तो स्टार्ट करके हैं, देखो पहले आपको दिया है नेट वर्किंग कैपिटल विच मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो जिसे गिवन टू बी 8,000, तो डाटा आपका चल रहा है रुपीज़ में। सो देन वी हैव करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो जिस रेशो ये गिवन जिसे जो 2 टाइम्स, तो उससे CA की वैल्यू आ जाएगी आपकी इक्वल टू 2CL, और CA की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, CL विल गो हेयर, तो करंट एसेट्स आर CL प्लस 8,000 इज इक्वल टू 2CL, तो 1CL विल गो हेयर, सो यू गेट करंट लायबिलिटीज आर 8,000, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 टाइम्स, दिस विल बी करंट एसेट्स 16,000, so then we have a quick ratio which is also called liquid ratio, so this is given to be 1.25, which is quick assets upon current liabilities 1.25, उससे क्विक एसेट्स आ जाएंगी आपकी 1.25 CL, CL की वैल्यू है आपके पास 8,000, तो दिस इज कमिंग क्विक एसेट्स आर 10,000, उनका डिफरेंस आ जाएगा करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इज स्टॉक 6,000। अब आपको दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशो 7 टाइम्स, सो स्टॉक टर्नओवर रेशो विच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक, जिसे 7 टाइम्स, तो इससे COGS आ जाएगी आपकी, स्टॉक इज 7 टाइम्स ऑफ 6,000 42,000, so then GP ratio is given 25%, so GP ratio 25%, तो इतनी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो है आपकी COGS रेशो, दिस इज 75% ऑफ सेल्स, GP रेशो इज आल्सो ऑफ सेल। अब COGS है विच रिप्रेजेंट 75% ऑफ सेल, तो उससे सेल्स आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी, इट मीन्स व्हाट विल बी सेल्स,
COGS is 42,000 and it represents 75%. इसको बना लीजिए 100%. So 40, this is 42 divided by 75%. 56,000 आपकी सेल्स आ जाएंगी. तो नेक्स्ट वे आर आस्किंग जो सेल्स टू फिक्स्ड एसेट्स उसकी रेशो दी है आपको. Sales to fixed assets is 2 times. So you will get fixed assets sales divided by 2. Sales are 56,000 upon 2. So it means you are getting fixed assets 28,000. फिक्स्ड एसेट्स आ गई आपकी, करंट एसेट्स आ गई, तो इससे बन जाएंगी टोटल एसेट्स आपकी. So again you see we are given average debt collection period. Debtors का collection period ये है 1.5 months. This is called average collection period 1.5 months. इससे आपके डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे. डेटर्स विल बी ऑन सेल. सारी सेल्स आपकी क्रेडिट पर हैं 56,000 इंटू 1.5 मंथ्स. दिस विल बी डेटर्स. तो क्विक एसेट में से आप डेटर माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा कैश एंड बैंक बैलेंस. तो डेटर्स आर 56,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, 7,000. तो बचेगा कैश एंड बैंक बैलेंस. So this will be quick assets minus debtors. 10 minus 7, 3,000. तो नेक्स्ट जैसे रेशो आपको दिए हैं आगे, नेट वर्थ टू फिक्स्ड एसेट, इससे नेट वर्थ आ जाएगी आपकी. नेट वर्थ टू फिक्स्ड एसेट्स. तो दिस रेशो इज गिवन 0.9 टाइम्स. फिक्स्ड एसेट हैं आपके पास विच वी हैव कैलकुलेटेड 28,000, तो उससे नेट वर्थ आ जाएगी आपकी 28,000 इंटू 0.9. जिसे 25,200. अब जो नेट वर्थ है इसमें दो चीज़ें होती हैं आपकी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. फिर आपको एक और रेशो दी है, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रेशो. तो नेक्स्ट देखो आपको रेशो दी है रिजर्व एंड सरप्लस टू नेट वर्थ. जिसे ये रिजर्व एंड सरप्लस टू नेट वर्थ 0.25. उसके लिए पहले हमें नेटवर्क कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो अब अप्लाई करते हैं उसके लिए बैलेंस शीट इक्वेशन. गेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स. टोटल लाइबिलिटी में है देखो नेटवर्क प्लस डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. तो आप देखिए नेटवर्क अब आपकी मिसिंग है, डेट आपको दिया है, सो डेट नील 0 है. करंट लाइबिलिटीज, सो करंट लाइबिलिटीज हमने कैलकुलेट किए हैं 8,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स आपने कैलकुलेट किए हैं. आपको रेशो देखिए सेल्स टू फिक्स्ड एसेट जिसे 28,000 एंड प्लस करंट एसेट्स हैं आपकी 16,000. तो इट मीन्स यहाँ से आपकी नेटवर्क कैलकुलेट हो जाएगी. जिसे 28 प्लस 16 44,000 माइनस 8 जिसे कमिंग 36,000. अब इस नेटवर्क होती है जिसे ये शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. अब आपको रिजर्व एंड सरप्लस की रेशो दी है तो उससे रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा 0.25 ऑफ नेटवर्क. 0.25 नेटवर्क के लिए 36,000 देखिए 9,000. कुछ मीन्स नेटवर्क में से माइनस करके रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस है ये शेयर कैपिटल. सो वी गेट शेयर कैपिटल 36 माइनस 9 27,000 जिसे ओवर शेयर कैपिटल. तो अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन है आपके पास. सो फर्स्ट टू राइट बटेड नेटवर्क, उसमें आपकी दो चीज़ें हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल है जो 27,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 9,000. यानी लॉन्ग टर्म डेट वो आपको दिया है नील.
करंट लाइबिलिटीज़ आपने कैलकुलेट की हैं 8,000, सो टोटल विल बी 44,000। फिक्स एसेट्स हैं आपके पास 28,000। करंट एसेट्स में हमारे पास है स्टॉक, डेटर, कैश, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। स्टॉक is 6,000, so debtors are 7,000. This will be our total balance sheet. So this is coming over 10 plus 6, 16 plus 28. So 16 plus 28, this is 44,000. So एक बार जो नॉर्मल क्वेश्चन आप ध्यान से समझ के नोट डाउन कर सकते हैं। So let us see next problem is नंबर 22। तो इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किए हैं। PQR Limited had furnished a flung ratio gang for information relating to the year ended 31st March। तो आपको डाटा दिया है रुपये की लैक्स में, सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं आपके पास, उससे GP आ जाएगा। तो लेट अस शो अवर इनकम स्टेटमेंट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है आपको इनकम स्टेटमेंट की, रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। तो फर्स्ट आइटम is given sales, less COGS, it means this is your gross profit. Sales are given 6,000, COGS है 1,800, it means GP है is 1,200। फिर आपको दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 15%, जिस इज 60। तो GP में से माइनस रखनी है जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। देन वी आल्सो सब्सट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये आपको दे रखा है 60। और आपको और कुछ एक आपको दिया रिटर्न ऑन नेट वर्थ 25%। इट मीन जो नेट प्रॉफिट है वो आपका आएगा 25% ऑफ नेट वर्थ। डेटर्स हैं आपके पास, क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक टर्नओवर की है बेस्ड ऑन COGS एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो, COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। तो किसी गिवन को भी स्टॉक टर्नओवर रेशो इज 12 टाइम्स। COGS है आपके पास, इससे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक की COGS 1,800 अपॉन 12। सो 1,800 अपॉन 12, सो दिस इज कमिंग 150। ये कुछ स्टॉक है आपके पास। फिर आपको दिए हैं डेटर्स हैं एंड क्रेडिटर्स आर गिवन, और एक आपको दिया है करंट रेशो। क्रेडिटर्स आर गिवन, डेटर्स है क्रेडिटर, so debtors are 200, creditors are 200. So then we are given return on net worth अभी मिसिंग है आपकी, इनकम टैक्स रेट है 55%, नेट प्रॉफिट टू सेल ही गिवन। अब यहाँ से जो कुछ स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट आपको दिया है, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, आपको रेशो दी है नेट प्रॉफिट टू सेल्स। दिस रेशो इज गिवन टू बी अवर 6.25%। सेल्स हैं आपके पास तो उससे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स आर 6,000 इंटू 6.25%, जिसे 375। अब देखो इसमें टैक्स भी दिया है, तो इट मीन्स ये जो प्रॉफिट आएगा आपका ये आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जिसे जो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे जो 375। अब इसमें से टैक्स है आपका एट द रेट ऑफ 50%, तो इट मीन्स यू गेट योर PBT। तो PBT आपका डबल हो जाएगा 750, तो माइनस हो गया टैक्स 375, बैलेंस है जो प्रॉफिट। अब PBT है आपके पास, GP है, उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट, बैलेंस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे 1200 माइनस 60 माइनस 750, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपकी 390। तो एक तो मैंने ये पूछा था कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर,
देखिए जिसमें अब आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। अब आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट, उसके लिए नेक्स्ट रेशो यूज़ करके नेट प्रॉफिट टू नेट वर्क। इसका फार्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट वर्क इंटू 100। तो दिस रेशो इज गिवन नेट प्रॉफिट रिटर्न नेट वर्क 25%। तो नेट प्रॉफिट है आपके पास, उससे नेट वर्क आ जाएगी आपकी। नेट प्रॉफिट है 375 अपॉन 25%। तो दिस इज 375 अपॉन 25%, 1500 इज नेट वर्क। सो देन वी हैव अवर, अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या चाहिए। करंट रेशो है आपके पास, क्रेडिटर्स आपको दिए हैं तो उससे करंट एसेट्स आ जाएंगी। सो यू अप्लाई करंट रेशो ये इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दिस इज गिवन टू बी 2 टाइम्स। यू गेट करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी से आपके क्रेडिटर्स 200, दिस इज कमिंग 400। उसमें से यदि हम स्टॉक माइनस कर देते हैं तो स्टॉक आपने कैलकुलेट किया था जिस वाज ओवर 150। तो बैलेंस आपकी आ जाएंगी क्विक एसेट्स 250। उसमें से डेटर्स भी आप माइनस कर दीजिए, डेटर्स हैं आपके पास 200। बैलेंस इज ओवर कैश एंड बैंक बैलेंस, जिस कमिंग टू 50। अब ये करंट एसेट्स का सारा डाटा आ गया, नेटवर्क आ गई है। अब देखते हैं डेट। आपको इंटरेस्ट दे रखा है 60 रुपीज़ का, ये है एट द रेट ऑफ 15%। तो इससे आपका डेट भी आ जाएगा। तो वट इज ओवर डेट, तो डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 15%। इंटरेस्ट इज 60 अपॉन 15%, जिसे 400। अब आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। देखो लायबिलिटी साइड आ गई आपकी, करंट लायबिलिटीज़ हैं क्रेडिटर्स, नेटवर्क है, डेट है, करंट एसेट्स आ गई हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स आपकी मिसिंग है, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो लेट अस शो बैलेंस शीट। अब देखेंगे इसमें आपके पास है नेटवर्क। नेटवर्क का ब्रेकअप कर सकते हैं बाद में, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो ये भी रेशो दिया है, शेयर कैपिटल को रिजर्व 7:3। एक में एक आपको दी है शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये 7:3। तो इट मीन्स दोनों की रेशो है 7:3, टोटल बन जाएगा 10। तो नेट वर्क को डिवाइड कर दो 10 से, जिसकी कमिंग 150 इंटू 3 कर लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस 450, 150 इंटू 7 1050। फिर आपके पास एक डेट है 15% डेट मीन्स लोन, जिसे जो 400। करंट लायबिलिटीज हैं आपके पास क्रेडिटर से 200। सो दिस विल बी अवर टोटल बैलेंस शीट 15 प्लस 2100। और फिक्स्ड एसेट्स आपकी आ जाएंगी बैलेंसिंग फिगर। करंट एसेट्स में आपके पास हैं स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। So stock we have calculated 150, debtors 200, 50 की कैश, टोटल है आपकी ये 400 माइनस दिस 1700 की फिक्स्ड एसेट्स। तो दिस इज गुड क्वेश्चन। इनकम स्टेटमेंट भी आपको बनानी थी इसमें और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी थी, तो आप ध्यान से समझ लीजिए कैन यू नोट। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।